आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर। बरेली से एक मिसाल बनकर निकली इंसानियत और भाईचारे की खबर। मुहर्रम की 8 तारीख को बरेली शहर गवाह बना शिया सुन्नी इत्तेहाद की एक बेमिसाल तस्वीर का। शिया समुदाय की ओर से निकाले गए जुलूस का जहां एक ओर पूरे शहर में शानदार इस्तकबाल हुआ, वहीं सुन्नी हजरात ने इस जुलूस का दिल से स्वागत किया। जुलूस के दौरान जगह जगह शरबत, पानी और चाय के स्टॉल लगाए गए। ये नजारा केवल एक जुलूस का नहीं था, बल्कि मजहबी एकता, मोहब्बत और इंसानियत की गवाही थी। जुलूस काले इमामबाड़े से रवाना होकर शहर के कई हिस्सों से गुजरा और जंजीरी मातम के साथ अकीदा पेश किया गया। इस दौरान शिया मौलाना नेमत अली कुमी ने बताया कि ये परंपरा कई दशक पुरानी है और इस इलाके में शिया सुन्नी एकता का इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने बताया कि जिस मकान के सामने जुलूस का स्वागत हुआ वो एक सुन्नी खानदान का है जो पिछले 100 वर्षों से इमाम हुसैन के चाहने वालों का इस्तकबाल करता आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस काला इमामबाड़ा जो मशहूर आसिफ उद्दौला के ज़माने से बनाया हुआ मरकजी भी कहलाता है और फतह के नाम से भी है और मुताद्दिद रास्तों से यहाँ तक आया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये जहाँ पर अभी हम हैं, जहाँ पर जुलूस का इस्तकबाल किया गया है, ये खानदानी एक अहले सुन्नत का मकान है जो इमाम हुसैन के तरफदार थे और उनकी फैमिली है और वो जिस साहब थे उनको तुफैल साहब कहते थे और उनका अपना मखसूस इमामबाड़ा भी है। 100 साल से वो इमाम हुसैन के अज़ादारों का इस्तकबाल करते हैं, चाय से, शरबत से, पानी से। और ये शिया सुन्नी की बेहतरीन मिसाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए शिया और सुन्नी होना जरूरी नहीं है। जिसके पास भी इंसानियत है वो इमाम हुसैन का तरफदार है और ये कम से कम 100 साल पुराना प्रोग्राम चल रहा है। जैसे कि आपने बताया शिया सुन्नी कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ऐसी बाहर देखा जा रहा है काफी तादाद सुन्नियों की कुमार टाकिस पर मौजूद है। वो सिर्फ देखने के लिए आई है, फिर इसके हुसैन के लिए आई है। देखिए, देखने के लिए आए तो हम उनको भी वेलकम कहते हैं। असल में इमाम हुसैन का पैगाम जो है जिस कदर ज्यादा पहुंच गया है ना, उसकी लोगों तक मालूमात बढ़ गई। शिया यानी इमाम हुसैन का पैगाम बहुत ज्यादा उन तक पहुंचा, सुन्नी थोड़ा सा कम रह गया और तमाशे वाले उन तक पूरा नहीं पहुंचा है। तो वो बुरे लोग नहीं है, उन्हें पता नहीं है इमाम हुसैन का पैगाम जिस दुनिया में, जिस मुल्क में जितना ज्यादा पहुंच गया है, उनके तरफदार उतने ज्यादा हो गए। मसलन मैं सुन्नी, मुझे इमाम हुसैन का पैगाम 30% पहुंचा तो मैं सुन्नी ही रहा। अब मुझे 90% पहुंचा तो मैं अपने आप को शिया कहने लगा। बस इतना सा फर्क है। जितना ज्यादा उसको पहुंच जाता है, इतना वो अपने बारे में अपना नाम बदल के ऐलान करने लगता है। इसी इत्तेहाद की एक मिसाल पेश करते हुए समीर शाहिद जो सुन्नी फिरके से हैं, उन्होंने बताया कि उनका इमामबाड़ा तुफैल अहमद इमामबाड़ा पिछले 100 साल से शिया अंजुमनों का स्वागत करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने बुजुर्गों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले अकीदतमंदों को घर जैसा माहौल मिले। समीर शाहिद ने साफ कहा कि इमाम हुसैन की मोहब्बत सिर्फ किसी एक फिरके तक सीमित नहीं है। जो भी इंसानियत और सच्चाई का हामी है वो इमाम हुसैन का चाहने वाला है। देखिए, ये इमामबाड़ा तुफैल अहमद जज साहब इमामबाड़े के नाम से मशहूर है और ये पिछले 100 साल से ऊपर हो गए इस इमामबाड़े को। मैं उनकी चौथी पीढ़ी हूँ। तुफैल अहमद जज साहब, उन्हीं ने, उनकी जो बीवी थी, उन्हीं ने इस इमामबाड़े की नींव रखवाई और पिछले काफी सालों से शिया लोग भी तकरीबन 60-70 साल हो गए इस इमामबाड़े में आते हैं, अपना अकीदा पेश करते हैं। और क्योंकि देखिए, ये इमामबाड़ा और ये महीना जो है मुहर्रम का महीना, गमी का महीना, तो इस इमामबाड़े की भी यहाँ पे जो लोग आते हैं वो इस सोच के साथ आते हैं कि ये इस इमामबाड़े में सभी दोनों ही समुदाय इकट्ठा होते हैं। शिया अपना मातम करते हैं और अपना अकीदा पेश करते हैं। तो ये काफी टाइम से रिवायत चली आ रही है जो इंशाअल्लाह आगे भी चलती है। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। जो शिया अंजुमनें जो आती हैं तो वो अपनी नोहे मर्सी अपनी पढ़ते हैं और
एक छोटा सा चाय नाश्ते का भी इंतजाम हमारा रहता है। और ये हम कोशिश ये करते हैं कि वो एक मेहमान के तौर पे हमारे आए हैं, उनको ये लगना चाहिए कि वो अपने घर में आए हैं और किसी तरीके से किसी चीज़ की कोई कमी उनको महसूस नहीं होगी। आप हिंदुस्तान के अवाम को क्या मैसेज देना चाहती हैं शिया सुन्नी? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं किसी को क्या राय दे सकता हूँ। मेरे बुजुर्गों ने जो चीज़ चालू करी है, एक शिया सुन्नी भाईचारे की मिसाल जो बनाई है, तो वही चीज़ जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आगे बढ़ाऊँ। और इस तरीके जो मेरे बुजुर्ग जो चीज़ें छोड़ के गए हैं, मैं उस चीज़ को उस मकाम पे या उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे बुजुर्गों ने जो काम किया है, मैं भी उसी तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें आपको कोई दबाव, कोई फतवा वगैरह कुछ होता है आपको, तो कुछ परेशानी नहीं? देखिए, फतवा या ये, हम तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं और जो आ रहे हैं वो अपने अकीदे से आ रहे हैं, हम उनको बुला नहीं रहे हैं, वो अपने अकीदे से आते हैं। हम मेज़बान के तौर पे बाहें फैला के खड़े हुए हैं, जो आएंगे वो अपने अकीदे से आ रहे हैं। और हम हमेशा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने चाहा, इमाम हुसैन के सदक़े में हम इसी तरीके से आगे भी खड़े रहेंगे। बरेली में जो हुआ वो सिर्फ मजहबी आयोजन नहीं था, बल्कि एक पैगाम था भाईचारे का, मोहब्बत का और मिलजुल कर रहने का। और यही पैगाम है इमाम हुसैन का भी, जुल्म के खिलाफ आवाज और इंसाफ के लिए कुर्बानी।